दोस्तों गूगल पे जाओ, गूगल पे जाकर डाल दो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कुछ भी मर्जी डाल दो, 10,000 वेबसाइट खुल जाएगी, 10,000 यूट्यूब पर वीडियोस आएंगे, 10,000 सजेशंस आएगी, बट कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोई तुम्हें एक्चुअली हैंड होल्ड करने को तैयार नहीं है कि चलो यार साथ में मैं तुम्हें एक एक स्टेप बताता हूं, एक एक स्टेप पर धीरे 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 एटलीस्ट मैं तुम्हें उस रेलेवेंट प्लेटफॉर्म तक ले जाता हूं जहां से तुम्हें एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन दिखने लग जाएगा। आज जो मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं ये 7 डेज की एक वीडियो सीरीज है, 7 दिन की, यानी कि मैं 7 पार्ट्स में ये वीडियो बताऊंगा। क्या बताऊंगा? इमेजिन करेंगे कि मैं तुम्हारे साथ एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं, तुम भी स्टार्ट कर रहे हो ना, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्या क्या करना होता है और कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी होती है। सो इन दिस एंटायर वीडियो सीरीज you will be studying with me for UPSC Civil Service Examination. Yes, तुम मेरे साथ पढ़ोगे, मैं जैसे जैसे स्टेप्स लूंगा तुम भी साथ साथ में फॉलो करोगे। अगर योर आंसर टू दिस ऑफर इज यस वी आर इन, तो यू आर फॉर अ बिग एडवांटेज दैट इज गोइंग टू कम योर वे, बिकॉज कई सालों का एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो सीरीज में तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। सो आमतौर पे क्या हो गया है, हो क्या गया, खासकर जब से YouTube वगैरह आ गया है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एजुकेटर्स जिन्होंने अभी तक एग्जाम साइकिल्स 1 2 3 नहीं 4 5 देखी होगी ज्यादा से ज्यादा, दे आर स्वॉनिंग इन स्वॉनिंग आउट, आते हैं कुछ 4 5 चीजें बोल देते हैं एंड दे डोंट रियलाइज कि वो एक्चुअली जो न्यू लर्नर्स है उनका नुकसान कर रहे हैं। As opposed to that, experienced professional educators such as me, we know our stuff. या decade and a half हो गए, 15 साल हो गए। Please take all advantages of my experience and let us start this journey. 7 दिन का ये है, आज हमारा डे 1 होगा। आज से लेकर हम लोग क्या करने वाले हैं ये मैं तुमको क्विकली बता देता हूं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, सिंस वी आर एट अनअकैडमी आपके लिए एक ऑसम अपॉर्चुनिटी लेकर आया हुआ है। 19,999 के साथ आपको 12 महीने का यूपीएससी प्रिपरेशन मिल रहा है ना। दिस इज अ वेरी रीजनेबल प्राइस, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में तुम्हारा पूरा यूपीएससी प्रिपरेशन हो रहा है। एटलीस्ट इन सो फार एज पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन इज कंसर्न, मेरे लर्नर्स तुम्हें बता देंगे, मेरा कोर्स का नाम है लेक्सरेक्स। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा कोड यूज करना, SIDLIVE SIDLIVE, ऑलवेज एंड एवरी टाइम यू ज्वाइन अन अकेडमी। सो लेट्स नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट। जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं अपने अपने पाथ में अपने अपने तरीके से रेलेवेंट हो जाओ। इन दैट सेंस, चाहे तुम ग्रेजुएट्स हो, चाहे तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे तुम कॉलेज में हो, लेकिन तुम स्टार्ट कर रहे हो, या फिर तुमने एक आध अटेम्प्ट भी दे दिया है लेकिन तुम्हें रियलाइज हुआ यार सारा टाइम ही वेस्ट हो गया, यार सारी की सारी मेहनत ही बर्बाद हो गई, then also this video series will help you restart your preparation in a fresh manner. So we pick up from wherever lost opportunity तुम्हें पिछले सालों में मिली, जो भी गलतियां हुई, let us start afresh, एक अलग से शुरुआत करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि इस बार का अटेम्प्ट वेस्ट नहीं जाएगा। देखो 2026 का जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हुआ वो एक शॉकर था, 100% था, लेकिन मैं उसको एक अपवाद मानता हूं, मैं उसको एक डिविएशन मानता हूं, मैं उसको एक एक्सेप्शन मानता हूं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि तुम हताश होकर रह जाओ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट्स देखे उन लोगों के जो बोले क्या करेंगे, किताबों में से तो आया नहीं, तुमने तो पढ़ाया नहीं, इधर से ऊपर से आ गया, नीचे से आ गया, दाएं से आ गया, बाएं से आ गया। वॉट कैन यू डू? क्या हताश होकर बैठ जाए? क्या तुम अपना करियर नहीं बिल्ड करना चाहोगे? क्या तुम चांस नहीं लेना चाहोगे अंडर द सन? आई एम श्योर इतना निराशावादी तुम नहीं हो सकते। द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कि हम दोबारा प्रिपरेशन करें, और जो भी एक्स्ट्रा यूपीएससी ने इस टाइम चैलेंजेस हमको थ्रो किए, वी इंश्योर कि इस बार हम वो गलतियां ना होने दे। हाँ, वैसे गलतियां हमारी तरफ से थी नहीं, लेकिन अगर आप उसको गलतियां मानने को भी तैयार हो जाए, वरी नॉट,
लेट्स स्टार्ट अफ्रेश, दोबारा से शुरू करते हैं एंड दिस टाइम और बेटर प्रिपेयर करते हैं ताकि हम यूपीएससी नाम के इस चैलेंज को हरा पाए। सो व्हाट इज द प्लान? प्लान ये है कि तुम्हें इमेजिन करना है कि मैं भी एक रूकी हूं, मैं भी एक न्यूबी हूं, मैं भी पहली बार एग्जाम स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे किसी ने कुछ काम की ज्ञान की बातें बता दी है और उन्हीं काम की ज्ञान की बातों को अब मैं तुम्हारे साथ साझा कर रहा हूं और हम लोग मिलके एक जॉइंट मिशन बनाकर इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। सो लेट अस टुगेदर प्लान इट आउट कि कैसे करना है। अब इसका प्लान क्या है? प्लान है 7 दिन का प्लान है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 डेज का प्लान है। पहला प्लान जो होगा वो होगा जनरल प्रिपरेशन। आज का दिन का वीडियो होगा वो जनरल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है कि करना क्या क्या होता है, द ब्रॉड स्ट्रैटेजी। दूसरा दिन होगा यानी कि अगले दिन हम करेंगे हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स इफेक्टिवली, कि हम एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़े, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत काम की चीज है। नंबर 3, थर्ड डे को हम करेंगे हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। पॉलिटी, क्योंकि मैं तो पॉलिटी की बात ही करूंगा। सो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कैसे उसको अप्रोच लेते हैं, उसका बेस्ट फायदा कैसे करते हैं, वो करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे हाउ टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं हमेशा सबको बोलता हूं बेयर एक्ट पढ़ो। इनफैक्ट जितने लोग मेरे से क्लास में अटेंड करते हैं उनको मैं प्योर एंड प्योर कॉन्स्टिट्यूशन ही याद कराता हूं और मैं उनको हमेशा बोलता हूं प्लीज आर्टिकल्स याद कर लो, समझ लो, वहीं से वही प्योर सोर्स है, वहीं से निकलेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स। तब तक हम 5वें दिन तक आ चुके होंगे। नोट्स बनाना कैसे है, क्योंकि वो भी एक आर्ट है, वो भी एक स्टाइल होता है, उसको कैसे करेंगे। फिर हम करेंगे हाउ टू रिवाइज एंड रिमेंबर स्टफ। यार इतना पढ़ लिया, गीगाबाइट्स ऑफ डेटा होता है, तो उसको हम याद कैसे करेंगे, हम रिवाइज कैसे करेंगे, ऑनलाइन कैसे बनाए जा सकते हैं नोट्स, ऑफलाइन कैसे बन सकते हैं। वी विल डू ऑल ऑफ दैट, वील कवर दिस मच एंड सो मच मोर, सो वरी नॉट। एंड ऑल्सो लास्ट में हम पढ़ेंगे हाउ टू डील विद करंट अफेयर्स, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो जनरल प्रिपरेशन, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, कॉन्स्टिट्यूशन, नोट्स, रिविजन एंड करंट अफेयर्स। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 दिन का प्लान। आज हमारा पहला प्लान है जनरल प्रिपरेशन का। आई होप यू आर रेडी। टेक नोट्स एंड लेट्स स्टार्ट। राइट, विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सबसे पहला काम क्या करना होता है? सबसे पहला काम करना होता है कि रेलेवेंट सोर्सेस क्या है उसको कलेक्ट करना स्टार्ट करो। वो बोलते हैं ना, एवरीथिंग इन प्लेस एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज को जो चाहिए, जो किताबें, मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं, जो पॉलिटी की किताबें, वो या किताबें है या रिसोर्सेज है या नोट्स है या स्टडी मटेरियल, जो मर्जी बोलना है, उनको एक जगह पर समेट लो। पहले मैं पढ़ाऊं, फिर तुम लोग पढ़ना स्टार्ट करो, फिर तुम्हारे पास एक बुक ना हो, फिर तुम सोचो, लेफ्ट राइट सेंटर करने की जरूरत नहीं। मैं एक ट्रिनिटी मानता हूं। मैं ट्रिनिटी, ट्रिनिटी मतलब 3 की कॉम्बिनेशन मानता हूं। जो हाईएस्ट सोर्स है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, अवॉइड करना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। फिर इसके साथ द इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, ये एक बाइबल की तरह समझ लो। इसमें 900 से ज्यादा पेजेस है, ये भी आपके पास होना चाहिए। एट अ परफेक्ट तो नहीं, लेकिन एट सम गिवन मोमेंट मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि तुम्हें लक्ष्मीकांत कब पढ़ना है और कितने हद तक पढ़ना है। एंड नंबर 3 इज द सेट ऑफ एंटायर 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी। मैं फिर तुम्हें इसमें भी बाद में बताऊंगा कि 6 to 12 क्या पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है कि थोड़ी पढ़नी है, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन हमारा जो प्राइमरी ट्रिनिटी है जिसके अनुसार हमारी प्रिपरेशन होगी, वो होगी नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नंबर 2 एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, नंबर 3 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बारे में फिर एक और बहस हो जाती है कि सर ओल्ड पढ़नी है कि न्यू पढ़नी है। एटलीस्ट इन सो फार एज इन माई लिमिटेड नॉलेज इज कंसर्न, आप इनमें से कोई भी उठा लो, ओल्ड या न्यू इट डजेंट मैटर, लेकिन उठा जरूर लो। इन अदर वर्ड्स, नाउ कलेक्टेड। नाउ इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे बेसिक्स है, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, ये हो गया, इससे हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएंगे। एक बार ये हो गया तो
एक बार ये हो गया तो देखो अलग अलग ड्रॉर्स बना लो। ये हो गए बेसिक लेवल 1। लेवल 2 पर जब आओगे, ओके, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, फिर तुम पढ़ सकते हो इफ यू हैव टाइम, ओके, अगर तुम्हें पढ़ने के मौका है तो तुम सुभाष कश्यप पढ़ सकते हो। ओके, सो सुभाष कश्यप की बुक का नाम है आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेंस में भी काम आ जाता है, और कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें डीप डाइव करनी है, देन ऑल्सो यू कैन टेक दिस, राइट। तो ये प्लीज अंडरस्टैंड इस ट्रिनिटी के बाद, राइट। फिर सुभाष कश्यप की एक और बुक है विच इज आर पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी तुम पढ़ सकते हो अगेन इस ट्रिनिटी के बाद। ये भी मेंस में भी काम आएगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल हैंडलिंग में भी काम आ जाएगा, फिर भी ये बाद में होगा। अगर तुम्हें लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़नी है तो तुम मेरी बुक पढ़ सकते हो। आई हैव रिटन इन अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म 35 लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है, जो आपके प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा और मेंस में भी काम आ जाएगा। अलोंग साइड दैट एक बड़ी फेमस लैंडमार्क बुक है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट्स बहुत सालों से पढ़ते हैं, विच इज द वेरी फेमस बुक कॉल्ड एज डी बसु। सो डी बसु इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, लेकिन दिस इज अ डीप डाइव इनटू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर तुमने इसको फ्लिप किया, तुमने ये पढ़ने के बजाय पहले ये पढ़ा या सुभाष कश्यप पढ़ा या फॉर दैट मैटर मेरी बुक पढ़ी, यू आर इन फॉर ट्रबल। यू विल बी स्क्वॉश्ड एंड क्वॉश्ड एब्सोल्युटली, बिकॉज यू विल बी ओवर। तुम गलती कर बैठते हो। तो इट इज लाइक कि जब तुम बॉडी बिल्डिंग करने जा रहे होते हो तो पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, हल्के हल्के वेट्स उठाते हैं, कि पहले ही उठाकर 100 किलो के बेंच प्रेस करने लग जाते हो, तो तुम फिर अगले दिन जिम जाने लायक नहीं होंगे, हॉस्पिटल पहुंचोगे। वैसी गलती मत करना, पहले इस ट्रिनिटी को समझ लेना। नाउ अलोंग साइड दैट एक और वार्निंग है। एक और वार्निंग क्या है कि क्या होता है ना, जितने अज्ञानी लोग हैं ना, जितने अज्ञानी हैं, वो जितने बुरी तरह से वो अज्ञान को फैलाते हैं कि वो सब लोग को पैलेटेबल हो जाता है, सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ज्यादातर लोग जो काम करना नहीं चाहते, जो करना चाहिए, वो इधर उधर की बातों में आ जाते। तो तुम्हें बरगलाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, अपने आप को एजुकेटर्स या अपने आप को ये बताने वाले कि हम एक्सपर्ट्स हैं। दे डोंट नो एनीथिंग, दे आर गुड फॉर नथिंग। एक्चुअली उनको छोड़ देना चाहिए काम, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे करियर के साथ खेलते। एनीवेज, वो जो इतना सारा माउंटेन ऑफ फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल है ना टेलीग्राम पे, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये और कर लिया है, ये पूरा टॉपर का है, मैंने पूरा का पूरे नोट्स को 2 घंटे में कर लिया है, ऑल दैट नॉनसेंस। वो नॉनसेंस है, वो नॉइस है, वो शोर है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। तो अगर तुम्हारा हाल ऐसा हो गया ना, जैसे पता नहीं मेरा ऐसा ही लग रहा है कि मैं इतनी सारी किताबें लेकर बैठा, कोई फायदा नहीं होने वाला। सब्सटैंशियल चीजों को पढ़ो, ये पूरी तरह से नो है। मेक श्योर जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया, पहले ट्रिनिटी ले लो, 3 बुक्स का ट्रिनिटी, और एडवांस लेवल की बुक्स पर यस एक टाइम आएगा 100%, और आना भी चाहिए, तब आप ये सारी किताबों को ले सकते हो। टेक दिस बुक्स एट दैट स्टेज। बट वो कब आएगा वो भी मैं तुम्हें आने वाले वक्त में समझा दूंगा। सो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 जो कि बहुत जरूरी है, इज फिगर आउट अ टाइम टेबल। नो, फिगर आउट योर टाइम शेड्यूल। ऐसा क्यों मैंने बोला योर? हर एक की जिंदगी में जो वक्त है वो उसके पर्सनलाइज्ड होता है। कोई ऑफिस जाता है, कोई कॉलेज जाता है, किसी को फैमिली का ख्याल रखना है, कोई सुबह उठ के पढ़ना चाहता है, कोई देर रात तक पढ़ता है। एनी विच वेज मेरा टाइम टेबल होना चाहिए। इट इज अ पर्सनलाइज थिंग। आप किसी और का टाइम टेबल उठाकर अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल कि वो तुम्हारी और उसकी जिंदगी एकदम कार्बन कॉपी हो, विच इन मोस्ट केसेस इज नॉट ट्रू। तो तुम्हें जब भी टाइम टेबल बनाना है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा भाई टाइम टेबल बनाना है, ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि योर टाइम योर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कोई एक जनरल वर्ड नहीं है, योर टाइम योर स्ट्रैटेजी। तुम्हें अपनी टाइम को अपने स्ट्रैटेजी के साथ मैच करना एंड वाइस वर्सा। हर एक के पास सेम आवर्स टू स्टडी नहीं हो सकते, लॉजिकल सी बात है, राइट। और सेम आवर्स होंगे भी तो वो सेम आवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, और सेम आवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी
तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास वही एनर्जी लेवल हो जो तुम्हारे पास एनर्जी लेवल हो। से इन मॉर्निंग आवर्स कोई ज्यादा अच्छे से पढ़ लेता है, कोई कोई देर रात तक बड़ी अच्छे तरह से कॉन्सेंट्रेट कर देता है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक वर्किंग प्रोफेशनल है, नौकरी पे जाना है यार, या अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसका वर्किंग आवर्स और तो स्टडी आवर्स विल बी वास्टली डिफरेंट एज कंपेयर टू समबडी जिसको फुल टाइम है, जिसके पास 24 घंटे है। वो कब पढ़ेगा और वो कब पढ़ेगा या पढ़ेगी वुड बी एंटायरली डिफरेंट। अपने अनुसार प्लान बनाओ, अपने अनुसार देखो कि मुझे कितने घंटे कब पढ़ने हैं। नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट ब्रिंग्स अस टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी सर टाइम तो निकाल लेंगे, लेकिन कितना टाइम निकालना है? वेल, इन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटायर प्रिपरेशन, अ बेयर मिनिमम ऑफ 8 to 10 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये बोलोगे 8 से 10 घंटे? यस, 8 से 10 घंटे तुमको निकालने हैं। यू हैव टू स्क्वीज देम, कहीं से भी निकालो। देखो, आसान तो ये एग्जाम दूर दूर तक नहीं है। इनफैक्ट एक जुमले में यूपीएससी और आसान यूज ही नहीं किया जा सकता, एक सेंटेंस में ये हो ही नहीं सकता। दीज आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। ये बहुत टफ एग्जाम है। तो तुम्हें अपना हो सकता है थोड़ा स्लीप कम करना हो, थोड़ा हो सकता है ट्रैवल टाइम के बीच में से निकालना हो, थोड़ा जो तुम्हारा लेजर टाइम था उसमें से 1 घंटा निकाल लो, थोड़ा जल्दी उठ जाओ, थोड़ा सा लेट सो जाओ, थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट कम कर दो, थोड़ी जो गप्पे मारते हो वो कम कर दो। मुझे नहीं पता कहां से लाओगे। अगर तुम्हारे पास 8 से 10 घंटे निकालने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं निकलेगा, मैं 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मेरी एक बड़ी सिंपल सी फ्री की राय है। वकील लोग बड़े कम फ्री की राय देते, मैं फ्री की राय दे रहा हूं कि यूपीएससी छोड़ दो भाई, कोई और काम कर लो। क्यों मुश्किल कर रहे हो? बिना बात पे 1-1.5 साल बर्बाद कर रहे हो। कुछ नौकरी वोकरी कर लो, ऐश कर लो, घूम लो, फॉरेन ट्रिप पर हो आओ, कुछ तो कर लो। वाई डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय 1.5 साल ओवर समथिंग दैट इज नेवर गोइंग टू रियलिस्टिकली हैपन अनलेस एंड अनटिल यू डेडिकेट 8 to 10 आवर्स अ डे। और ये सॉलिड होने चाहिए, सॉलिड 8 से 10 घंटे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम टाइम पास कर रहे हो। सॉलिड 10 आवर्स यू विल हैव टू स्क्वीज आउट एवरी डे। ये भी एक काम है। एक और नंबर 3 जो मेरी सजेशन है, जो ज्यादातर लोग बोलते नहीं है, एंड आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड क्यों नहीं बताया जाता, कि एक जो सीरियस एस्पिरेंट है ना, उसको एक फिक्स प्लेस डिसाइड कर लेनी चाहिए कि इस जगह बैठकर मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। नाउ दैट मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, हमारी है ना, हमारा जो ब्रेन है वो एक एसोसिएशन मशीन है। हम एसोसिएट करते हैं कि हम यहां बैठे हुए, इनके साथ बैठे हुए तो हम क्या कर रहे हैं, हम इधर बैठे हुए तो हम क्या कर रहे हैं। इसी वजह से फॉर्मल वेयरिंग, जब आप ऑफिस जाते हो तो आप एक स्पेसिफिक टाइप के क्लोथ्स पहनते हो, फॉर्मल्स बोलते हैं उनको। जब घर आते हो तो सबसे पहले आप क्लोथ्स चेंज करते हो और आप कैजुअल्स में आ जाते हो। जैसे ही तुम कैजुअल्स में आते हो तो तुम्हें पता है हाँ यार काम खत्म हुआ है यार, अब आराम का टाइम है। और जैसे ही तुम फॉर्मल्स पहनते हो तो बोलते नहीं 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 नहीं, अभी वर्क का टाइम आ गया। तो जब मेरे क्लोथिंग से इतना डिफरेंस पड़ सकता है, तो आई एम श्योर मैं जहां बैठकर पढ़ाई कर रहा हूं या काम कर रहा हूं उससे भी फर्क पड़ता है। तो एज अ लॉयर मैं जब अपने चेंबर में बैठा होता हूं तो वो मुझे मेरे ब्रेन को एक सिग्नल दे चुका होता है, दिस इज वर्क आवर्स, राइट। और वही अगर मैं जाके गार्डन में बैठ जाऊं एंड आई चेंज इनटू माय कैजुअल्स, मुझे मालूम है यहां पर तो गाने बजाएंगे, यहां पे तो टाइम पास करेंगे। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट ऑल्सो। तो इसीलिए आपने कई सारी फोटोग्राफ्स देखी होगी इंटरनेट पर कि स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स है वो कितना इफेक्टिवली, छोटा हो बड़ा हो कमरा, लेकिन वो एक कमरे में ही अपनी सारी तैयारी करते हैं। मैप भी लगा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन लगा दिया, आर्टिकल्स लगा दिए, बुक्स बाजू में, नोट्स बाजू में, कोई मोटिवेशनल आइडिया, सब कुछ कोई तो जो तुम्हारा रोल मॉडल है उनके लिए लगाओ। इसका जैसे तुम उस कुर्सी पे बैठोगे तुम्हारा ब्रेन बोलेगा हाँ वर्क टाइम। और ऐसे ही तुम कभी सोफा पे पढ़ रहे हो, कभी तुम बेड पे लेट कर पढ़ रहे हो, कभी तुम इधर से उधर पसर रहे हो ना, योर ब्रेन डज नॉट नो व्हेन टू स्विच ऑन, व्हेन टू स्विच ऑफ। तो अपनी एक जगह बनाओ और उस जगह को ओन करो कि यार ये मेरी जगह है, दिस इज माई वर्क प्लेस,
यहां मुझे पढ़ना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये जरूरी है फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन, क्योंकि यहां पर तुम्हारा 1-1.5 साल गुजरना है। नंबर 4, जो कि फिर बहुत कम लोग बोलते हैं, इनफैक्ट बताते ही नहीं है, इज दैट यू शुड स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। हम बचपन से सुनते हुए आ रहे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। फिर हमने बोला जाता कि ऑनेस्टी किसकी तरफ करना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर दूसरों की तरफ करो, करो यार, लेकिन सबसे पहली ऑनेस्टी, सबसे पहली ईमानदारी तुम्हारी अपनी तरफ होनी चाहिए। हो ये गया है, और ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है एस्पिरेंट्स में, एक पाखंड है, एक झूठ है, एक डिसिल, मतलब आई डोंट इवन वांट टू से कि वो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम एक्टिंग कर रहे हो कि मैं भागदौड़ कर रहा हूं। इसको मंकी बिजनेस बोलते हैं। तो कहा जाता है एक बार जंगल में एक कंपटीशन हो गया। एक दिन जंगल में सारे जानवरों ने बोला शेर को कि शेर, हम नहीं चाहते कि तू हमारे जंगल का राजा हो, बहुत सालों से तेरा ही राजा चल रहा है। तो वो एंटी इनकम्बेंसी वेव आई। तो शेर ने बोला कमाल है यार, मैं राजा नहीं तो फिर कौन राजा? तो एक बंदर बोला कि मैं राजा बनूंगा। तो सब लोग बोले हाँ हाँ, बंदर को बना देते। बंदर बड़ा खुश, शेर ने अपनी जगह छोड़ दी। अब बंदर आफ्टर ऑल बंदर वाली हरकतें कर रहा था। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो बंदर कभी पेड़ के ऊपर, कभी पेड़ के नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। जब सारे जानवर उसको बोलते थे कि बंदर राजा, तुमने कोई सोल्यूशन निकाला? तो बंदर का जवाब यह था कि सोल्यूशन वोल्यूशन बात की बात है, मेरी भागदौड़ में कोई कमी है क्या, ये बताओ। मैं भागदौड़ तो पूरी कर रहा हूं ना। कुछ कुछ वैसा ही एस्पिरेंट्स करते। वो है ना, भागदौड़ करने की एक्टिंग कर रहे होते, वो पढ़ाई करने की एक्टिंग कर रहे होते। यार ये किताबें, वो किताबें, ये पीडीएफ, वो पीडीएफ, मम्मी मेरे को डिस्टर्ब मत करो, पापा मैं आईएएस एस्पिरेंट हूं। नहीं, स्लो, काम, कंपोज, लेकिन करना है। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ, बिकॉज ये जो मंकी बिजनेस है ना, ये नहीं चलेगा। एवरी मिनट काउंट्स। पता भी नहीं चलेगा यार ये 1-1.5 साल कहां गुजर गए, और सडनली यू आर फेस टू फेस विद द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। पता भी नहीं चलता यार, इट इज सो फास्ट। व्हाई? बिकॉज यू आर फेसिंग अ मैमथ टास्क, यू आर फेसिंग एन ocean of homework. You're facing the toughest exam in the world. Every minute counts. वो जो टाइमर होता है ना, सैंड टाइमर, वैसा ही होता है। वो रेत निकली जा रही है। तो आपका ये जो पाखंड है या झूठ है या धोखा है, ये तुम्हारा ही नुकसान है। पेरेंट्स तो बहुत ही भोले होते हैं यार, उनको लगता है बच्चा बेचारा रूम में बैठ के पढ़ रहा है। बट क्या तुम सच में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो is only something that only you can answer. Be very honest, be very straightforward. Yes, I get it, कभी कभी थक जाते। Yes, I get it कि यार कभी कभी बोर हो जाते। पर थकने और बोर होने की रेमेडी कुछ और है। थक गए, टेक अ नैप। बोर हो गए, टेक अ ब्रेक। बट जब तुम पढ़ने बैठे हो, पढ़ो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ऑनेस्टी का जवाब सिर्फ तुम्हें देना है। अनदर प्रॉब्लम जो तुम्हारी जनरेशन ज्यादा सह रही है इज दिस सोशल मीडिया एडिक्शन। सी, सोशल मीडिया इज गुड और यूज टू बी गुड फॉर अ ब्रेक, लेकिन धीरे धीरे अब साइंटिफिकली प्रूवन है दैट ये कोई ड्रग एडिक्शन से कम नहीं है। आपने कभी भी सोशल मीडिया देखा है, यू स्टार्ट स्क्रोलिंग रील, तो तुम्हें लगेगा मैं 2 मिनट देख लूंगा या 3 मिनट देख लूंगा, एंड बिफोर यू नो इट 1 घंटा निकल गया। नाउ दिस इज ओनली पॉसिबल अगर तुम ड्रग एडिक्शन को से इसको एनालाइज कर लो। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम रिलैक्स मत करो, बट वाई रिलैक्स विद अ थिंग जो कि तुम्हारे घंटों घंटों घंटे निकाल देंगे। एंड जस्ट इमेजिन तुम्हारे दिन के 2 घंटे ऐसे बर्बाद हो रहे ओवर अ पीरियड ऑफ 360 डेज या 365 डेज। You wasted 700 odd hours. Do you realize 700 घंटे में दुनिया बदल सकती है? So the best idea is कि most of the social media जो है उसको तुम उठा के बाहर फेंक दो, अनइंस्टॉल कर दो। This is not the correct thing to do. Any which ways, I'll keep this entire video short. क्रिस्प है, शॉर्ट है। आई थिंक हमारी जनरल प्रिपरेशन रेडी है।
हमारे पास मटेरियल रेडी हो गया, हमारे पास टाइम टेबल आ गया है, हमें कुछ डूज पता है, हमें कुछ डोंट्स पता है, दैट्स अबाउट इट। ज्यादा इसको लंबा चौड़ा खींचने के लिए मेरे को ज्ञानवर्धक बातें करने की जरूरत नहीं। आई गेस वी आर ऑन अ परफेक्ट प्लेस, अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, गेट रेडी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ेंगे। सो वी विल नाउ, हो गया यहां तक हो गई प्रिपरेशन। लेट्स नॉट वेट अ सिंगल मोर मोमेंट, सेकेंड वीडियो का इंतजार करो। ड्रॉप इन अ कमेंट अगर तुम चाहते हो कि कुछ और भी हो, मेरे ये 7 जो मैंने बना दिए उसके बियॉन्ड भी इफ यू वांट समथिंग, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। बट अभी तक के प्लान के अनुसार वी विल लुक एट एनसीईआरटी बुक्स एंड आई विल गिव यू अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ हाउ टू गो अहेड with NCERT and read it effectively. Any which ways, once more a repetition, 19,999 में हमारा कोर्स मिल रहा है। Don't forget to use the code SIDLIVE always and every time. Don't forget this. और मेरे कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लेना, LexRex Where for Polity. Thank you very much. I hope you have enjoyed this. I again repeat, if you want a specific topic, drop in a comment and I'll be more than happy to discuss this in my videos. इस वीडियो को ध्यान से देखो, take notes and apply them. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.